नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद मी जैन। दोस्तों, ये हिंदू जो हैं हमारे देश के, उसके अंदर उनके साथ एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है और कॉन्स्पिरेसी हुई है कि आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। अब देखिए, ये जो कांग्रेस की गंदी पार्टी है, इनके रूल में क्या क्या कुछ हुआ मैं आपको समझाऊंगा आज। पाकिस्तान इनके टाइम पे बना, इनके कारण बना, क्योंकि इनको कुर्सी से मतलब था। बांग्लादेश इनके कारण बना। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे इनके कारण बने। 370 इम्प्लीमेंट किया गया कांग्रेसियों के कारण। और यही नहीं है, इनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि आप हैरान रह जाएंगे। माइनॉरिटीज़ का बिल लेकर आए कांग्रेस के कार्यकाल में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया कांग्रेस के अंडर। माइनॉरिटीज़ की मिनिस्ट्री को बनाया गया कांग्रेस के रूल के अंडर। और यहाँ तक कि जो कि माइनॉरिटीज़ की यूनिवर्सिटी है, ये बनाई गई, ये भी कांग्रेस के टाइम पर ही हुआ। आप देखिए, ये तो मैंने सिर्फ एक चंद कुछ चीज़ें आपके सामने निकाल के दी हैं जो कांग्रेस के टाइम पर की गई, सिर्फ माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, राइट फ्रॉम 1947 टिल टुडे। अभी आपने कर्नाटका में आप देख रहे हो, तेलंगाना में कैसी कैसी ये पॉलिसीज़ निकाल के आ रहे हैं। और ये जितने काम हैं ये कांग्रेस से किए गए हैं, सिर्फ इसलिए मुसलमानों के लिए। वो भी कब? जबकि पार्टीशन इस कंट्री का हो चुका था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जब मुसलमानों ने अपनी कंट्री ले ली, उसके बाद भी कांग्रेसियों ने अपना गंदा खेल नहीं रोक छोड़ा और हमारे हिंदुओं के साथ जो नफरत ये शुरू से करते आए हैं, ये गेम खेलते रहे। और आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने मुसलमानों को कंट्री दे दी, लेकिन यहाँ पर गज़वे हिंद का जो इनका एजेंडा है, ये चुपके से करते रहे मुसलमानों के साथ मिलकर। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि एक पूरी प्रेपरेशन थी एक कंट्री को इस्लामिक कंट्री बनाने की, चुपके से, और ताकि किसी को पता भी नहीं लगे। और गवर्नमेंट कांग्रेस ने क्या किया? हिंदुओं को दे दिया रिजर्वेशन, ताकि जो हिंदू सोसाइटी है ये आपस में ही लड़ मर के कट जाएं और वो समझ ही ना पाएं। ये गज़वे हिंद कांग्रेस करना चाहती है। मुसलमानों को सपोर्ट कर दिया और हमें डिवाइड कर दिया रिजर्वेशन के स्यापे में। आप देखिए, आपको याद होगा जो हमारा पहले प्रधानमंत्री होते थे पुराने, मोरारजी देसाई, इनकी एक बुक है, उसका बुक का नाम था माई लाइफ अकाउंट। जब मैंने पढ़ा उसको, उसके पेज नंबर 456 के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि मुझे नहीं समझ आया आज तक कि नेहरू को हिंदुइज्म से इतनी चिढ़ क्यों है, हिंदू से और हिंदुइज्म से। आप कभी भी जाकर बुक देख सकते हैं, 456 नंबर पेज है, उसके ऊपर लिखा हुआ उन्होंने। और ये नेहरू, ये क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि नेहरू ने अपने टाइम के ऊपर इतनी कोशिश करी कि हिंदू कोड बिल को लाया जाए, ताकि हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दिया जाए हमारे ही देश में। लेकिन तब सरदार पटेल थे, उन्होंने नेहरू को खरी खोटी सुनाई कि अगर तुमने मेरे जीते जी ये हिंदू कोड बिल लेकर आए तो मैं कांग्रेस से रिज़ाइन कर दूंगा और मैं सड़कों के ऊपर आ जाऊंगा इस बिल के खिलाफ। और सरदार पटेल थे, नेहरू डरते थे उनसे, उनको पता था ये आयरन मैन है, ये मेरी दाल गलने नहीं देगा और मुझे नंगा करेगा। इसलिए जो पटेल हैं, इनसे डर के ये बिल नहीं लेकर आए। लेकिन जैसे ही सरदार पटेल की डेथ हुई, हिंदू कोड बिल को लाया गया और उसे पार्लियामेंट के अंदर पास भी कर दिया गया कि हिंदू अब से सेकंड ग्रेड सिटीजन है और मुसलमान को पहले दर्जे का इन्होंने बनाया। अब ये देखिए, जब ये डिस्कशन हो रहा था बिल के ऊपर, तो जो एक आचार्य थे कृपलानी, इन्होंने नेहरू को कम्युनिस्ट बोला था और मुसलमान सपोर्टर भी बोला था। अब नेहरू के पास नंबर्स थे, तो बिल लेके आ गया और उन्होंने बोला कि इसको, नेहरू को, तुम जनेऊ डालते हो हिंदुओं को धोखा देने के लिए, और यही काम राहुल गांधी और इसकी फैमिली ये भी करती है। अदरवाइज तुम्हारे लिए हिंदूज मैटर ही नहीं करते, तब बोला था नेहरू को। और अगर तुम सेकुलर होते तो तुम ये हिंदू कोड बिल लेकर ही नहीं आते, इसकी बजाय
तुम लेकर आते कॉमन कोड जो सारे धर्मों के लिए कॉमन था, एक ही बिल। लेकिन नेहरू जी, क्योंकि बड़े पप्पू बहुत ही शातिर पौने से ये बिल लेकर आ गए। देखिए, मेरा ये जो वीडियोस है, मेरा बनाने का मन नहीं करता। क्यों? मैं अपने ही धर्म के बारे में बात करता हूँ, मुझे मेरा खून खौलता है। लेकिन मेरा मन होता है कि हो सकता है कोई जो हिंदू है वो जाग जाएगा, हो सकता है वो सुन लेगा और इस वीडियोस के उसकी आंखें खुलेंगी ये कांग्रेस की गंदी पार्टी के बारे में। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ हिंदुओं के लिए, हिंदू बॉदर ही नहीं करता इसको। ना तो ओपन करता है, ना देखता है, ना ही उसको फॉरवर्ड करता है। मैं अपनी सारी कोशिशें इतनी देर से मैं कर रहा हूँ हिंदू को जगाने के लिए, लेकिन हिंदू है कि जागता ही नहीं है। इन्हें सिर्फ जो ये चिकनी चुपड़ी बातें जो कोई बोलता है ये उसमें फंस जाते हैं। और इलेक्शन के टाइम पर यही होता है, आपको चिकनी चुपड़ी बातें बुलाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं और आप 4.5 साल जूते खाते हो और ये 6 महीनों में उस चीज़ों में फंस जाते हो। और जो सेकुलर का कीड़ा है ये आपको खाता जा रहा है और आपको समझ भी नहीं आ रही ये कैसे आपकी जड़ें खोखली की जा रही हैं। और मोदी जी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जो ये बड़ा एक वृक्ष खड़ा कर दिया ना, इसको ये उखाड़ रहे हैं अभी अपने ही देश में। क्यों? इस वृक्ष के अंदर जो जड़ें हैं उसके अंदर जो पॉइजनस इंसेक्ट्स होते हैं वो घुस चुके हैं और हमारे पेड़ को खोखला करते जा रहे हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए वो पूरे जो पेड़ है इसको हिला रहे हैं, उखाड़ रहे हैं और हमारे लिए लड़ रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली। वो आदमी पिछले 20-25 सालों से पहले गुजरात में और अब देश में हमारे लिए लड़ रहा है। और मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने ये इतने जो ये जो बिलों में सांप छुप कर बैठे हुए हैं उन्हें एक एक करके उजागर कर रहे हैं। और तभी ये जो सांप है उन्होंने तो बिल में हाथ डाल दिया और पकड़ पकड़ के सांपों को बाहर निकाल रहे हैं और तभी ये सांप जो है ना सारे ये बिलों से बाहर आए हुए हैं। ये जो कांग्रेस है इन्होंने इतने सालों में ये सारे जो सांप थे इन्हें छुपा कर रखा था। बेशक वो कांग्रेसी थे, लेफ्टिस्ट थे, जिहादी थे, नक्सलवाद थे, कोई ना कोई मिशनरीज थे, कोई कांग्रेस ये कोई मुसलमान वाले आ गए या वो आ गए क्रिश्चियंस आ गए हमारे धरती को खराब करने के लिए। और जैसे ही मोदी जी इस देश में आए हैं इन्होंने इन सारे पॉइजनस स्नेक्स को एक्सपोज कर दिया, निकाब इनका उतार के फेंक दिया। नहीं तो ये तो जो जहरीले सांप हैं ये तो इस देश को, इस धरती को, भारत माता को, हिंदुओं को ये तो निगलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन्स हैं उन्हें पता भी नहीं लगता कि कैसे इनके सारे धर्म को, कंट्री को खा लिया गया और इनके लिए कुछ छोड़ना भी नहीं था इन्होंने। और वो सिर्फ रोने के लिए और यहाँ से भागने के लिए मजबूर किए जाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे मैं देखता हूँ ये जैसी चीज़ें हो रही हैं, मोदी जी स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारे देश के लिए, दिन रात लगे हुए हैं। और जब तक मोदी जी हैं उनको स्ट्रगल करना भी पड़ेगा। लेकिन देश के लोग, हमारे देश के लोग, स्पेशली हिंदू, ये मोदी जी के साथ खड़े ही नहीं होते। वो एक ही आदमी है पूरे निज़ाम के साथ लड़ रहा है और हिंदू है कि वो अभी भी समझ नहीं रहा और ना ही मोदी जी के साथ लगा हुआ है। आपको क्या लगता है, ये जो मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं ये क्या अपने लिए लड़ रहे हो या हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, ताकि जो अगली जनरेशन्स आएंगी उनको एक भविष्य, ब्राइट फ्यूचर उन्हें मिले भारत में, ना कि भारत से बाहर। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जागे ना जागें, किसी और को तो जगा सकते हैं। ये काम मैं कर रहा हूँ कि अपने ही देश के लोगों को मैं जगाने की बात करता हूँ। उन्हें रोज़ जो फैक्ट्स हैं हिस्ट्री में आज जो हो रहा है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इतनी स्टडी है हम लोगों की इस चीज़ों के ऊपर, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। सिर्फ इसलिए ये कांग्रेसी है, ये घटिया लोग 75 सालों से हमारी जड़ों को खोखला करते आए, सनातन को ख़त्म करने की बातें करते हैं। अब हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तभी हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा और इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। शायद मोदी जी के पीछे खड़े होने का टाइम आ गया दोस्तों। आप अभी भी सो रहे हो, अभी भी ये जो फ्री की चीज़ें हैं उसमें फंसते जा रहे हो। आपको मालूम है तेलंगाना में मुसलमानों ने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया, भाई हम तो इकट्ठे हैं,
जो हिंदू है ये अभी भी फ्री के चक्कर में हमें ही वोट देगा और हमारे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इनके गले काटेंगे। दोस्तों, मैंने गुजरात में एक चीज़ देखी है। गुजरात में हल्का सा पत्थरबाजी करी, सब सारी कम्युनिटी इकट्ठे होके आ गई, पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने शरिया लॉ के हिसाब से डंडे मारे उन मुसलमानों को जिन्होंने पत्थरबाजी किया था। देखिए, यही पावर है जब इकट्ठे होते हो आप। मुसलमान हमेशा इकट्ठे होके आता है, आप ही इकट्ठे नहीं होते। गुजरात ने हमें राह दिखा दी है, इकट्ठे होकर हम इनको सबक सिखा सकते हैं, इनकी भाषा में इनको जवाब दे सकते हैं। नहीं तो इन्होंने हमारे ही देश में हमारा जीना मुश्किल कर देना है, इम्पॉसिबल कर देना है। और हमें जैसे कश्मीर में से, बंगाल में से, केरला में से, अब कर्नाटका में से हमें भागने के लिए मजबूर किया गया, वैसे ही ये हमें अपने घरों में से कोई भी स्टेट हो भागने के लिए मजबूर करेंगे। आपको अब जागना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और गर्व से बोलना पड़ेगा, भारत माता की जय, जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.